मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान 17 नवंबर को हो रहा है और मध्य प्रदेश की जो सीटें हैं उसमें एक वीआईपी सीट दिमनी की है, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधायक का चुनाव लड़ाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने किया है। मैं दिमनी सीट पर आया हूं ये जानने के लिए कि मतदान का रुख क्या है, माहौल क्या है। मैं मुड़िया खेरा एक मतदान केंद्र है उसके बाहर हूँ। मतदाताओं की संख्या और महिला मतदाताओं की संख्या भी आप देख ही रहे हैं और मतदान यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। तो मैं अब आपको दिमनी विधानसभा के कई मतदान केंद्रों पर लेके चलता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कि वोट दरअसल किसको पड़े और किसका पलड़ा भारी है। दिमनी सीट का गणित कुछ ऐसा है कि ये इलाका जो मुरैना का है, ये जो उत्तर प्रदेश से सटे इलाके हैं इटावा से और आगरा से, तो इन इलाकों में जातिवाद का बहुत प्रभाव है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का भी प्रभाव है। बीएसपी का इस इलाके में ज़्यादा प्रभाव है। ये दिमनी सीट बीएसपी ने भी एक बार जीती है और इस बार उन्होंने पूर्व विधायक बलबीर दंडोतिया को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है। दंडोतिया ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों और राजपूतों में यहाँ पर एक कंपटीशन कह लीजिए या बैर कह लीजिए राजनीतिक, वो रहता ही है और ब्राह्मण भी यहाँ से विधायक रहे। तो ब्राह्मण कैंडिडेट एक हैं बलबीर दंडोतिया जो बीएसपी से लड़ रहे हैं और दलित वोटरों की संख्या भी 40,000 के आसपास है। तोमर वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। कांग्रेस ने रविंद्र तोमर जो सिटिंग विधायक हैं वो भी तोमर है, नरेंद्र सिंह तोमर भी तोमर है। तोमरों की संख्या को देखते हुए बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा। मैं जिस मुड़िया खेरा मतदान केंद्र पर हूँ, यहाँ ब्राह्मणों की और दलितों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो थोड़ा पता करते हैं किस मुद्दे पर मुड़िया खेरा में मतदान हो रहा है। यही है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। जब से बीजेपी का शासनकाल चला है तब से बेरोजगारी खासकर, और व्यापम घोटाले जैसे रेत घोटाला, डंपर घोटाले, जितने घोटाले हुए हैं वो बीजेपी के शासनकाल में हुए। तो एक बात बताओ, ये इलाका जो है जी दिमनी का, इसमें 3 लोग लड़ाई में या आमने सामने की लड़ाई? आमने सामने की लड़ाई है। बलबीर सिंह दंडोतिया जी की लड़ाई रविंद्र सिंह तोमर से है। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री का कुछ है? नहीं है, उनका कुछ नहीं है। वो तो आपके बाद चौथे नंबर पे आएंगे। वो तो चौथे नंबर पे आएंगे। आपका नाम क्या? आकाश दंडोतिया। आपका? मनोज दंडोतिया। बताए, वो तो चौथे नंबर पे दिमनी के भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पर नरेंद्र सिंह तोमर को वोट नहीं देंगे, बलबीर सिंह दंडोतिया को देंगे। जाति की वजह? नहीं, रेलवे रेल 5,000 का यो अभी वीडियो चल रहा है, 2 वीडियो लगातार, तीसरा वीडियो और हुआ है अभी, देख रहे हो। फिर भी उनके लड़के की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या रेलवे जी ने सब्जी बेची, तेल बेच के सब्जी बेच दिया। अच्छा, आप इधर आओ। आपका नाम क्या है? गौरव। आगे भी बोलोगे? दंडोतिया। अरे मुझे बताओ, मैं हूँ जोगेंद्र। हाँ? मैं जोगेंद्र यादव हूँ। पहले दंडोतिया से तो पूछ ले, वैसे दंडोतिया से पूछने की जरूरत है नहीं। बस बिल्कुल नहीं है। तो आती है, हाथी यादव सब जगह आती आती। यादव जी आप बताओ। टोटल आती है, साइकिल नहीं है क्या यहाँ? कुछ नहीं है हाथी के अलावा। साइकिल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, टोटल हाथी। जहाँ यहाँ फूल और पंजा देखने को नहीं है तो साइकिल काहे में चलेगी? यहाँ जब फूलो पंजा नहीं है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आती है। एक बात बताओ, ईमानदारी देखो, आप दंडोतिया हो, कैंडिडेट दंडोतिया है, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुरैना में जातिवाद बहुत चलता है। सुनो, कोई भी प्रत्याशी एक समाज से नहीं जीतता। आप सर्व समाज से जीतता है, एक समाज से कोई नहीं जीता है आज तक और ना जीत पाएगा। वो सबका मिलता है जब ही जीतता है, एक समाज से नहीं जीतता है। कि मैं गंगोतिया हूँ तो वो गंगोतिया है, इसका एक गंगोतियाओं से नहीं जीतेंगे, सर्व समाज से जीतेंगे वो। और हाँ भाई साहब, आप क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे कि मुरैना में जातिवाद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताओ किस जगह? किस जगह नहीं है बताओ? आप बता दो। सीट पर नहीं है। हर देखो, ऐसा है जिस जगह जातिवाद है, हर व्यक्ति जो दमदार होता है उस जगह से लड़ता है। लेकिन कोई भी विधायक, ऐसा कौन सा विधायक है जो एक किसी जाति से कभी विधायक बन पाया है? सर्व समाज जब सपोर्ट करती है तभी बन पाता है। अगर ये सोचे कि एक समाज से हो जाए तो कोई नहीं जीत पाया आज तक। अच्छा, एक बात बताओ, नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने क्यों टिकट दिया यहाँ से?
देखो यहाँ पर क्या है, क्योंकि देखो हमारा प्रत्याशी बहुत एक- बड़ा था। आदमी से बात करें। देखो पहली बात ठाकुर बालू क्षेत्र सबसे पहली। दूसरी बात कहानी ये है कि जो हमारा प्रत्याशी है वो भी दमदार है, हल्का पूरा नहीं है। और छोटा मोटा प्रत्याशी होता ना तो अबे तक तो भगे जात दो, अबे तक तो क्या कहते हैं बुरी बिस्तर लेके सीधे भगे जात दो। और नहीं तुम देख रहे हो, आपने भी देखो होगा। एक मिनट मेरे यही तो सवाल मैं कह रहा था कि नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने सिर्फ इसलिए यहाँ से उतारा कि तोमरों की संख्या ज्यादा है। जो आप बीजेपी पर सवाल कीजिए कि वो ऐसे टिकट क्यों दे रही है। वो अच्छा, एक बात दूसरे हाँ जी। बीजेपी के इस इलाके में बीजेपी एक मिनट यार, एक बात है, ही नहीं बचा था जो बलबीर सिंह एक मिनट, इलेक्शन में जो परिणाम आएगा देखा जाएगा। मैं यहाँ जानता हूँ कि ये जो बूथ है उसमें दंडोतिया लोग ज्यादा है। और सुनो एक बात है, हमारी बात सुनिए, आप सिर्फ ये मेरी बात सिर्फ इतना सुनिए कि नरेंद्र सिंह तोमर, रविंद्र सिंह तोमर और सुरेंद्र सिंह तोमर, सुरेंद्र आम आदमी पार्टी से तोमर, 3 तो तोमर होगा। बिल्कुल सर। तो ये जो बलबीर दंडोतिया है, तो जातिवाद की वजह से ही नरेंद्र तोमर को अगर फैसला किया कि तोमर वो बड़े नेता है, सबसे बड़े, और इस ग्वालियर संभाग में चंबल संभाग के तो भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, यहीं के रहने वाले, ठीक है, कृषि मंत्री हैं। बिल्कुल। फिर तो भी तो आदमी को खाते के लिए लाइन लगानी पड़ रही फिर है। लेकिन मुझे बात कर एक मिनट, सांसद कितना टाइम हो गया उनके बने हुए, केंद्रीय मंत्री बने कितना टाइम हो गया उनको, मुझे आप ये बता दिए। अगर केंद्रीय मंत्री का गांव अगर क्षेत्र ऐसा है तो मेरे ख्याल से तो भाई साहब बने हुए भले नहीं बने। अगर ऐसा उनका इतने समय, उनको कितना समय हो गया, इतने बड़े नेता, ऑल इंडिया के 5वें नंबर के नेता, आपके हिसाब से मैं भी मानता हूं कि मोदी जी के बाद 5वें नंबर के नेता वही है, लेकिन उस हिसाब से आप उनका क्षेत्र देखिए, ये विकास है उनका। अगर यही विकास है तो हमारा कुछ जरूरत बनाने को हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कुछ असर? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा यहाँ पर कोई क्षेत्र नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? नहीं हाँ? बोल मैं हमारा रायगढ़ के हमें तो सिंधिया जी का असर पड़ेगा तो कोई अच्छा नेता होता नरेंद्र सिंह से छोटा तो असर पत्तों को असर ना होनी। नरेंद्र सिंह के तो छोटों को नेता हो तो सिमंगला के कहें कि गिरिराज हो तो असर पत्तो को असर ना जाए। आप क्या नाम है? दीपक शर्मा। हाँ? दीपक शर्मा। शर्मा जी, तुम बताओ यार, क्या माहौल है? कुछ नहीं, दिमनी क्षेत्र में नरेंद्र सिंह तोमर ने कुछ विकास नहीं किया है। अच्छा, ये वैसे मध्य यहाँ का छोड़ दो, अब बताओ मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आई? मध्य प्रदेश में कमलनाथ की, कमलनाथ। चलिए, अब मैं थोड़ा दूसरे पोलिंग बूथ पर ले चलता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो मुड़िया खेरा मतदान केंद्र है, यहाँ पर दंडोतिया और दलित समाज के लोगों की संख्या ज़्यादा है और बीएसपी कैंडिडेट के लिए यहाँ समर्थन भी ज़्यादा देखने को मुझे मिला। लेकिन एक मतदान केंद्र पूरा विधानसभा नहीं है, तो आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। अब देखिए, मैं दिमनी विधानसभा क्षेत्र के एक गांव खुर्द में आया हूँ। महिलाओं की लाइन और पुरुषों की लाइन करीब करीब बराबर आप देख रहे होंगे। वोटिंग दोपहर हो चुकी है और वोटिंग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से हो ही रही है। और कुछ लोग जो वोट दे करके, आप जानते हैं मतदान केंद्र पर बाहर की तरफ लोग बैठे ही रहते हैं, एक उत्सव की तरह मतदान होता है। अरे तो किस बात पे वोट दिया? वोट तो जनता को दे दो, जो पेट में पने हुए हैं वहाँ तो हमें पेट वही को दे दो। शिवराज की सरकार अच्छा काम करो। नहीं, काम तो ठीक कर रही है, बढ़िया कर रही है। तो आएगी या जाएगी? आवेगी, जाएगी काय को, जाएगी काय को, आवेगी। कुछ इधर लोग हैं। आपका नाम क्या है? संदीप तोमर। संदीप तोमर। यहाँ तो तोमर, बघेल और कुशवाहा बताया, इन्हीं लोगों का गांव है। हाँ, तोमरों में किसका चल रहा ज्यादा? फूल को। हाँ? फूल नरेंद्र सिंह तोमर को। और ये रविंद्र तोमर कांग्रेस वाले, जिन्हें हमें जानते ना साहब को है, जानते ना? मैं ना जानता। अच्छा, एक बात बताओ, दिमनी में लड़ाई किसमें? हमारे यहाँ तो कोई लड़ाई ना है रही, सावधानी तो चुनाव चल रहा है और नरेंद्र सिंह जीत रहे हैं। नहीं, पूरे दिमनी में किस
नरेंद्र सिंह तोमर, रविंद्र सिंह तोमर में लड़ाई है, नरेंद्र सिंह तोमर या दंडोतिया में लड़ाई है, या तीनों में? नेगा आवेंगे, बलवीर सिंह आवेंगे तो कहता हूँ थे बलवीर सिंह थोड़े बहुत। लड़ाई किस में? नरेंद्र सिंह से बलवीर सिंह से होगी। और कांग्रेस नहीं है? जब तक गए जब तक है? जमानत जब्त हो रही है। आप बताओ भाई। सर नरेंद्र सिंह तोमर, सीधे सीधे नरेंद्र सिंह तोमर। अगर फाइट होती है तो बलवीर सिंह दंडोतिया से, बाकी और कोई रोल नहीं है। अच्छा, ये बलबीर सिंह दंडोतिया से किस आधार पे? जो उनके वोट हैं उस आधार पर। क्या वोट है? वोट हैं जो इनके वोट हैं, जो उन्होंने कह दिया उनसे। जो कुशवाहा लोग हैं, जो कुछ है ब्राह्मण। हाँ, जो जिस पार्टी के बंधु है लोग हैं, वो तो अपने वोट देंगे ही। जो जिसके पार्टी के फूल के बने वो फूल पे देंगे। तो तोमर ज्यादा, तोमर नरेंद्र तोमर पे है या रविंद्र तोमर? नरेंद्र सिंह तोमर पे। आप बताओ भाई, कुछ बताओगे? जो बताओ, पत्रकार है। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मामा इस बार 2 से पार। दिमनी क्षेत्र से नरेंद्र सिंह तोमर जी भारी बहुमत से जीते हैं, कम से कम 25-30 हज़ार वोटों से, और दिमनी क्षेत्र में विकास करेंगे, गरीब जनता की सुनेंगे, और नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पेंद्र बघेल है। बघेल और तोमर तो राजपूती हुए ना? हाँ, तो कुल मिला के जातिवाद भी चल रहा है ना? नहीं ऐसा कोई बात नहीं, जातिवाद का इतना असर नहीं है। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए जनता, ये युवा साथी उनका बहुत बहुत सहयोग कर रहे हैं। इसलिए अब की बार मध्य प्रदेश में लोग तो कहते हैं कि युवा बहुत नाराज है मामा की सरकार में, रोजगार को लेके, भर्तियों को लेकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चल रही है भर्ती, जो लोग पढ़ेंगे वो लोग मतलब भर्ती में होंगे, जो लोग नहीं पढ़ेंगे वो कैसे बढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग बात किए, इसका शुक्रिया। मैं अब आपको दिमनी क्षेत्र के कुछ और मतदान केंद्रों तक ले चलता हूँ। अब जिस जगह के नाम से इस विधानसभा का नाम है, यानी दिमनी, उस बाजार में मैं आया हूँ। दिमनी में थाना भी है, और ये पोलिंग बूथ देखिए, शासकीय माध्यमिक विद्यालय दिमनी जिला मुरैना का है। पोलिंग बूथ, आदर्श मतदान केंद्र, यहाँ पर पोलिंग हो ही रही है। और मैं जानने की कोशिश, मतदान करके जो लोग आ रहे हैं, वोट किस हिसाब से पड़ रही है, ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ पर है, तब तक एक बच्ची वोट दे करके आ रही है। रुको बेटा, वहीं रुक जाओ, सुनो सुनो, अरे रुको, पहली बार वोट दिया है? हाँ। तो तुम्हारे दिमाग में वोट देते वक्त क्या रहा? क्या नाम है आपका? सलोनी गोस्वामी। हाँ? सलोनी गोस्वामी। तुम इधर आओ, उधर भीड़ ज्यादा है, लोग तुम्हारी बात सुन लेंगे। तुम यहाँ बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या बात थी? मेरी बात कुछ नहीं था। अरे वोट देते वक्त कुछ तो सोचती होगी। कुछ नहीं सोचा मैंने तो, जो देना था वो दे दिया वोट जिसको। घर वालों ने कहा था उस आधार पे? नहीं, कुछ नहीं। तो तुमको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? मुझे भाजपा पार्टी। किस वजह से? वो कुछ लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, हमारे लिए जैसा कर रहे हैं। और ये इलाका तोमर जी का है? तोमर जी का इलाका इसलिए? नहीं नहीं, ये हम तो अलग हैं, तोमर जी अलग हैं। चलो ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए चौतरफा केंद्रीय अर्धसैनिक बल चुनाव के लिए। क्या हाल है पंडित जी? ठीक है, बढ़िया है। स्थिति 2-3-4 दिन में अपने नरेंद्र सिंह जी की स्थिति संभल गई, बहुत बढ़िया। अब तो ठीक है। बिगड़ गई थी क्या? पहले बीच में कुछ ऐसा जान पड़ता था कि कुछ गड़बड़ होती है। आपका नाम क्या है? और मेरा नाम मोहन सिंह तोमर है। अरे यार, नाम तोमर है, आज चंदन लगाया, ऐसा हम सोचे पंडित जी। पूजा पूजा करता हूँ हनुमान जी की, पूजा पूजा। हम पहले भी आए थे, आप मिले थे क्या? हाँ मिले थे, आप मिले थे यार, आप यही दिमनी में ही टहलते मिल जाते क्या? तब भी आपने कहा था कि पंडित जी पाल आ गए। मैं नहीं, मैं मुझे अभी याद आया। तोमर हूँ मैं तो। आप हमेशा ही बाजारे में टहलते रहते हैं? हाँ नहीं, मैं मंदिर है मेरा ये पीपर देव का, हनुमान जी का, बालाजी महाराज का, इस पे पूजा। ये 3-4 दिन पहले तक स्थिति इनकी क्यों गड़बड़ हो गई? हाँ, पहले ऐसे त्रिकोणी संघर्ष चलता रहा 2-4 दिन पहले। अब 4-5 दिन से ऐसी बढ़िया कुछ स्थिति हो गई कि शायद अपना, जब से उनका वीडियो आया, हाँ कमल का फूल अपना निकल जाएगा यहाँ से। हाँ निकल जैसे बेटे का वीडियो आया, उससे कोई? हाँ नहीं, ये तो यहाँ प्रचार प्रसार बढ़िया रहा है वैसे।
और सभी जातियों ने यहाँ अपने दिमनी का जो गांव है वो सब मिलकर के भाजपा यहाँ तो का- तोमरों की संख्या अच्छी है। तो हाँ सबकी यहाँ तोमरों की हाँ जी, आप बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर गोपाल सिंह तोमर है। क्या तोमर लोग तो तीन तोमर लड़ गए, क्या दिमाग में लगाया गणित? गणित कुछ नहीं है, गणित तो ये है जिसकी जो इच्छा होगी वो वहाँ वोट डाल रहा है। बड़ा शांतिपूर्ण मतदान हुआ है यहाँ। एक चीज़ बताइए मुझे ईमानदारी से कि दिमनी में त्रिकोणीय संघर्ष है कि आमने सामने की टक्कर है? या कोई संघर्ष नहीं दिख रहा मुझे तो, कहीं कोई संघर्ष नहीं। हालांकि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस से ही हूँ, मगर नरेंद्र सिंह जी आने की वजह से हमारी तोमरों में, हाँ तोमरों में थोड़ा सा कांग्रेस की स्थिति डाउन हुई है, क्योंकि नरेंद्र सिंह एक नाम ही काफ़ी है और विकास ही काफ़ी है। उनके विकास भी क्षेत्र ने देखे और रविंद्र सिंह को भी देखा, तो विकास को देखते हुए वोट परिवर्तन हो गया। और दंडोतिया नहीं, यहाँ कहीं नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। और मध्य प्रदेश में सरकार कमलनाथ जी की बनी। यहाँ भले नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तो बड़ा नाम है, नरेंद्र सिंह अलग चीज़ है। तो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इनको लड़ाया था, तो चीफ मिनिस्टर अगर सरकार बनेगी तो बनेंगे। तो आप तो कह रहे हो कि उम्मीद ही नहीं, अरे मैं तो कांग्रेसी आदमी, मैं कांग्रेस की बात करूंगा कि इनकी बात करूंगा? हैं? कांग्रेस में बहुत काम किया है इनने, बहुत पहले से काम कर रहे हैं ये मतलब कांग्रेस में काम किया है। आपके हिसाब से सरकार किसकी मध्य प्रदेश में बनेगी? सरकार देखो मध्य प्रदेश में अभी थोड़ा मतदान होने को अभी और भी समय बचा है, और आगे चल के पता चलता है कि जैसे मतलब सरकार अगर यहाँ से सीट तो निकल सकती है इनकी बीजेपी वालों की, लेकिन कमलनाथ जी की भी सरकार आने की वो है उम्मीद। आपको क्या लगता है? जनता पूछे आप कुछ बताओगे भाई? दिमनी को छोड़ दो, आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी? 50-50 है सर। और दिमनी में तो नरेंद्र सिंह तोमर। आपका नाम क्या? उपेंद्र सिंह तोमर। ये तोमर तो रविंद्र भी है ना कांग्रेस से, पिछली बार हमने कांग्रेस को वोट दिया था। अरे पिछली बार आपने तोमर को वोट दिया था, कांग्रेस को नहीं। हाँ, नहीं। इस बार बड़ा तोमर आ गया तो बड़े वाले बिल्कुल तोमर को ही देंगे। गिरिराज को भी वोट दिया था हमने पहले ही। गिरिराज जब कांग्रेस में था तो उन्होंने गिरिराज को भी दिया था। वो दंडोतिया, गिरिराज दंडोतिया जब कांग्रेस से लड़े थे उनको दिया था हमने वोट। तो वो तो ब्राह्मण है, तो तोमर सबको देते थे, तो नहीं तोमर को ही दे। पहले उनको भी दिया था, लेकिन इस बार तो केवल मुख्यमंत्री को चेहरे के देख के दे रहे हैं वोट। यहाँ चंबल से कोई आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना, और इस बार ऐसी आशा है कि नरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और उस उद्देश्य से सब लोग वोट कर रहे हैं भाजपा को। आपका नाम? मेरा नाम राघवेंद्र तोमर। तो कहाँ रुक गए हैं? राघवेंद्र पे ही रुक गए? नहीं, राघवेंद्र सिंह तोमर। एक बात मुझे बताइए, वैसे मध्य प्रदेश में सरकार बनने की उम्मीद आपको क्या लग रही है? ईमानदारी से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जो टिकट दिए थे उसमें कहीं ना कहीं बहुत असंतुष्ट हुआ, और मीडिया चैनलों के माध्यम से हम देखते रहे कि लोग भाजपा की ओर रुख कर गए। और लाडली बहना जो योजना है उसका मुरैना शहर की सीट से कौन बागी है? मुरैना शहर में तो बहुत बागी हैं। जो राकेश मावई जी हैं वो ही पूरा भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। वहाँ पूरा भाजपा का वो खबर आ रही है कि वो पूरे जो राकेश हैं और हैं, वो एक और मावई हैं, दोनों भाजपा का कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन हाथी की और भाजपा की मुरैना में टक्कर बता रहे हैं। दिमनी में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर रहेगी दिमनी विधानसभा में। चलिए अब मैं थोड़ा दूसरे पोलिंग बूथ पे आपको ले चलता हूँ। अब एक और पोलिंग बूथ पर मैं आ गया हूँ। रानपुर इस जगह का नाम है। दिमनी विधानसभा के अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माहौल क्या है, कैसे वोटिंग पड़ी। एक मिनट इधर आइए, आपका नाम क्या है? वोट दे दिया? हाँ, दिखाइए। मेरा वीरेंद्र दीक्षित है मेरा नाम। वीरेंद्र दीक्षित? हाँ। ये गांव तो ब्राह्मणों का? ये गांव ब्राह्मणों का है। पूरा? तो ब्राह्मण का वोट ज्यादा किधर? जी हाथी की तरफ है। ब्राह्मण पे? दंडोतिया के लिए। क्यों का ब्राह्मण के नाते सोलिट हाथी, धुआंधार बलबी दंडोतिया। खाली जातिवाद नहीं हो तो हमारे गांव में नरेंद्र सिंह वोट मांगे भी ना नहीं आई। नरेंद्र सिंह वोट मांगे भी ना आई हमारे गांव में। सिख गांव ने प्रचार करो, रैली करी, हमारे गांव में वोट मांगे भी ना नहीं आई। वोट नाव छोड़ बलबी दंडोतिया है। बलबी दंडोतिया ने बहुजन को हाथी। एक बात बताओ, तो सारा पूरा गांव ब्राह्मणों का है?
पूरा गांव ये जग में हाथी नहीं कर रहा हूँ, जग में हाथी, जग में टोटली आती हाथी चल रहा, पूरा हाथी, गुजरों में सब हर जगह हाथी, हर समाज में हाथी। एक बात बताओ, कांग्रेस लड़ाई में कितनी है? कैसे कांग्रेस लड़ाई में है? कोई कुछ नहीं, हाथी फर्स्ट में हाथी, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर फूल आएगा, कांग्रेस तीसरे पे आएगा, फर्स्ट में हाथी चल रहा है। हाथी हर जगह, पूरी विधानसभा में ही हाथी चल रहा है। नहीं, वो विधानसभा में हाथी बसपा की वजह से चल रहा है या दंडोतिया की वजह से? दंडोतिया की वजह से, कैंडिडेट की वजह से, प्रत्याशी की वजह से। यार इतना बड़ा नेता नरेंद्र सिंह तोमर, अरे वो अपने काज होगा, क्या करेंगे भाई साहब, जनता वोट नहीं दी तो तोमर साहब क्या करेंगे? हमारे गांव में वोट मांगने नहीं आए हैं, रानपुर में भी अभी तक भी, और हर तोमरों के गांव में उन्होंने रैली सभाएं करी हैं, प्रोग्राम किए, हमारे गांव में वोट मांगने नहीं आए। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे गांव में वोट मांग, लगा होगा कि दंडोतिया को ब्राह्मण लोग हमको देंगे नहीं, सब दंडोतिया अब चले जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, आता तो वोट मिलता, आते तो हम जरूर देते, ज्यादा नहीं थोड़े देते, लेकिन आए ही नहीं हमारे गांव में वोट मांगने। वो जरा इधर कुछ लोग बैठे हैं, जरा मैं हर तरफ के लोगों से राय बात करता हूँ। मतदान के 5 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। आपका नाम क्या है? सुनील शर्मा। आपका? उमेश शर्मा। तो आप मुझे ये बताइए कि वोट किसको पड़ रहे हैं? बल्लभी दंडोतिया ज्यादा डर रहा है, ब्राह्मण होने के नाते? नहीं, ऐसी कोई बात ना आते, अपना अपना वो है, मत वो है, आदमी दे रहा हो, रविंद्र को डर रहे होंगे। तो यहाँ महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की। कांग्रेस की। किस वजह से? अब जो बड़े भाई सब बैठे हैं। इसमें पहली बार वोट देने वाले कौन लोग हैं? अभी तो जब कोई है? पहली बार? किस आधार पे तुमने दिया पहली बार जिंदगी में वोट? अगर बीजेपी सरकार सही होती तो आर्मी की एक तो भर्ती कोई कैंसिल नहीं करवाती। कांग्रेस सरकार आएगी तो आर्मी की भर्ती लाएगी दोबारा से। 4 साल की नौकरी कर दीजिए। बेरोजगारी मुद्दा है क्या चुनाव? क्यों नहीं है, पूरा है। नरेंद्र सिंह तोमर भर तो रहे हैं पेटी तोमरों की। चलिए ठीक है, और पोलिंग बूथ पे आपको ले चलता हूं। आप देखते जाइए कि मुरैना में वोटिंग का पैटर्न क्या है। और अब एक और विधानसभा क्षेत्र दिमनी के पोलिंग बूथ पर हम आ गए। गोट ये जगह है और यहाँ पर वोटर तो उतना मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ दूसरे लोग ज़्यादा हैं जो वोट दे करके यहाँ पर बैठे हुए हैं या पोलिंग एजेंट के तौर पर हैं। तो ये किसके पोलिंग पर्चा बनाने वाले किस पार्टी के? नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी। तो दूसरी किसी पार्टी का तो कोई दिख ही नहीं रहा। दूसरे को तो हमें पता ना, तो ये वाला से हमें माले वाला खाना खाने चले गए हैं, अभी है नहीं यहाँ कि बैठे नहीं दिया। नहीं ऐसा नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं। ऐसा जब पुलिंग भोई ना कबूँ, ऐसा जब पुलिंग वो भोई ना कबूँ। आपका नाम क्या है? जी संजय सिंह तोमर। तो ये सब तोमरों का इलाका है? सर्व समाज है इस गांव में। आपका नाम क्या है? राजीव तोमर। आपका? सत्यप्रकाश सिंह तोमर। आपका? तहसीलदार सिंह तोमर। तहसीलदार सिंह तोमर। आपका? जितेंद्र सिंह तोमर। आपका? रामू तोमर। सरपंच रह गए तुम तक। और आपका? अभय सिंह तोमर। आपका? फतेह सिंह तोमर। आपका? शेर सिंह तोमर। आपका? ओम प्रकाश तोमर। आपका? हाकिम सिंह चौहान। आपका? गौरव सिंह तोमर। आपका? सुधीर सिंह तोमर। आपका? तोमर सब तोमर है, तो तोमर है सब। आपका? रिंकू तोमर। आपका? सौरभ सिंह तोमर। सौरभ सिंह तोमर। आपका? गौरव सिंह तोमर। हाँ सर, पूछ ही लिया। तो इसमें तो एक कोई और दिखा नहीं, तो चलो कोई बात नहीं। तो ये एक बात बताइए कि तोमरों के गांव में बैठिए, आइए बैठिए, अभी बैठिए। आपसे नहीं पूछा आप कौन तोमर? सुधीर सिंह तोमर। तो तोमरों के गांव में एक तरफा चल रहा है या रविंद्र तोमर का भी है? नहीं सब लोगों का पड़ रहा है वोट। वोटर स्वतंत्र है।
स्वतंत्र है वोटर। तोमरों में आधा आधा है, 75%। वोटर पहले से तो कह के ज्यादा नहीं आवाज करके किसको वोट देना है, वोट डाल रहा है बाकायदा शांतिप्रिय तरीके से वोट डाल रहा है। एक तरफा ही पड़ रहे, दूसरा तो कोई दिखाई नहीं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे समय से चाट कैसे हो। मिल लो आप। नहीं मैं वोटर से क्या, जब मैं देख ही रहा हूँ यहाँ वरना जाते हैं ना आँखी से। वोटर ही तो हमें। नरेंद्र सिंह तोमर, रविंद्र सिंह तोमर, बलवी डंडोतिया के, इनमें सभी वोटर उन सब लोगों के हैं। चलो वो बैलेंस मत करो, नहीं है हो रहा है। हमारे इतना हम बच्चे नहीं हैं, ठीक है। 35-30 साल से हम चुनाव ही देख रहे हैं और हर तरह का देखते आए हैं। तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं यहाँ की बात छोड़ दीजिए, पूरे दिमनी में तोमरों में वोटों का विभाजन है कि एक तरफा है? एक तरफा ही है, मंत्री साहब की तरफ ही। अच्छा, दूसरी बात अब मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको लड़ाई कांग्रेस से लग रही है कि बीएसपी से? कोई है नहीं टक्कर में। तो बीएसपी वाला भी कह रहा है कि नरेंद्र तोमर तीसरे पे है। तो वो नहीं मैं कह रहा हूँ, जो जिसका समर्थक है वो कहता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लड़ाई में कांग्रेस लगती है कि बीएसपी लगती है? कांग्रेस 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 आएगी दूसरे नंबर पर, फर्स्ट पर नरेंद्र सिंह जी आएंगे। आपको क्या लगता है? नरेंद्र सिंह जी, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। और मध्य प्रदेश में चुनाव की दृष्टि, सरकार की दृष्टि से भी भाजपा ही आ रही है, उसमें इतना सोच विचार की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे नेता जो है वो कद्दावर नेता हैं सारे के सारे, और हम लोग अच्छे से भाजपा की सरकार यहाँ बन रही है। आपको भी लग रहा है कि 50-50%? नहीं, फिर बिल्कुल बीजेपी। आपको 100% नरेंद्र सिंह की सीट सॉलिड निकल रही है। हाँ, सरकार का बताओ। सरकार भी बीजेपी की आ रही है, बीजेपी की चल रही है। यानी फिर शिवराज मामा सीएम बन जाएंगे? हम तो नरेंद्र सिंह तोमर बना रहे हैं सीएम, वोट जाकर दे रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर को, मामा को न दे रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर को। विधानसभा में वोट भी नहीं दे रहे सीएम के। नहीं, एक बात समझो, अगर शिवराज सिंह चौहान को ही सीएम बनाया बीजेपी ने तब बनेगा तो ठीक है, पार्टी का निर्णय है, पर हम तो नरेंद्र सिंह सीएम बना के चल रहे हैं, उसी के हिसाब से वोटिंग कर रहे हैं नरेंद्र सिंह के हिसाब से। फिर लोकसभा में गड़बड़ होगी, लोकसभा में गड़बड़। हाँ, फिर जनता बीजेपी को लोकसभा नहीं जीतेगी, गारंटी है 100%। अगर मामा को बना दिया तो मतलब यहाँ से भाजपा की सीट नहीं निकलेगी, फिर तो निकलेगी, भाजपा की नहीं निकलेगी। पर फिर चाहे कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, अब इनकी जिम्मेदारी है। वोट नरेंद्र सिंह पे ही जाओ। चलिए ठीक है, आप लोग ने बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। तो अभी बस इतना ही, लेकिन थोड़ी ही देर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का महल जिस विधानसभा सीट में आता है, वहाँ का पोलिंग का, वहाँ के वोटिंग का माहौल क्या है, ये लेकर हाजिर होऊंगा।